अपनी हीलिंग पावर्स की मदद से सुपरहीरो बनने के बाद डेडपूल अब एक भाड़े के हत्यारे के रूप में काम करता है और हर तरह के अपराधियों का सफाया करता है। आज वो एक ऊंची इमारत की छत पर है और अपने दुश्मन को फोन करके बताता है कि वो आ रहा है। फिर खिड़की से अंदर कूदता है, जहां गुंडे उस पर गोलियां चला देते हैं। अपनी शक्तियों की वजह से वो तुरंत ठीक हो जाता है और अपनी बंदूकों और तलवारों से उन सबको मार डालता है। वो यहीं नहीं रुकता, वो पूरी दुनिया घूमता है और अजीबोगरीब जगहों में घुसकर ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को खत्म करता है। याकुजा से निपटने के बाद डेडपूल आखिरकार अमेरिका लौटता है और तुरंत एक नए मिशन पर निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपराधियों के ठिकाने पर पहुंचता है, वो बिना झिझके गुंडों को मारना शुरू कर देता है और दिखाता है कि वो बिना किसी मदद के अकेले ही कई लोगों से लड़ सकता है। उनका लीडर सगे भागकर एक बंकर में छिप जाता है और सिक्योरिटी कैमरों पर देखता है कि कैसे डेडपूल उसके सभी आदमियों को खत्म कर रहा है। काम पूरा करने के बाद डेडपूल बंकर के दरवाजे पर जाता है और सगे को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां और गुंडे आ जाते हैं और डेडपूल को भागना पड़ता है। बाहर उसका दोस्त दोपिंदर अपनी टैक्सी के साथ उसे घर ले जाने के लिए इंतजार कर रहा है। अपने अपार्टमेंट में डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा से मिलता है और वे अपनी सालगिरह मनाते हैं। डेडपूल उसे एक आर्केड टोकन देता है जो उनकी पहली डेट की निशानी थी, और वेनेसा उसे अपना बर्थ कंट्रोल गिफ्ट करती है, जो ये बताने का तरीका है कि वो बच्चे पैदा करने के लिए तैयार है। डेडपूल इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जश्न में खलल पड़ता है जब उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है। वो वेनेसा को छिपने के लिए कहता है और उसे एक शॉटगन के हमले से ऐन वक्त पर बचा लेता है। उसी पल सगे के आदमी अपार्टमेंट में घुस आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। डेडपूल तुरंत उनसे भिड़ जाता है और किचन के चाकुओं का इस्तेमाल करके उन सबको मार देता है। सभी अपराधियों को खत्म करने के बाद डेडपूल वेनेसा को चेक करता है और उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है। मगर तभी सगे अचानक दरवाजे पर आता है और डेडपूल पर गोली चलाता है, जो चूककर वेनेसा को लग जाती है। डेडपूल सगे के पीछे जाने के लिए खिड़की से कूदता है, लेकिन एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे सगे को भागने का मौका मिल जाता है। किस्मत से कुछ ही दूर पर एक ट्रक सगे की गाड़ी को ठोक देता है, जिससे वो वहीं फंस जाता है। जब सगे कार स्टार्ट नहीं कर पाता, तो डेडपूल वहां पहुंचता है और सगे को उठाकर सड़क के बीचों बीच गले लगा लेता है। फिर उन दोनों को एक एम्बुलेंस टक्कर मार देती है। सगे अब मर चुका है, लेकिन डेडपूल फिर से ठीक हो जाता है और वेनेसा की मौत के गम और डिप्रेशन से जूझता है। वो अपना वक्त बहुत ज्यादा शराब और नशे में बिताने लगता है। अपने पसंदीदा बार में 3 दिन बिताने के बाद डेडपूल अपने पुराने घर जाता है, जहां उसकी एक बूढ़ी सहेली उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। उसकी बातें डेडपूल के पछतावे को कम नहीं कर पाती और वो खुद को खत्म करने के अलग अलग तरीके आजमाता है। जब वे सब तरीके फेल हो जाते हैं, तो वो अपार्टमेंट को बम से उड़ाकर एक खतरनाक कदम उठाता है। इससे डेडपूल एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो वेनेसा की आत्मा से मिलता है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर एक अदृश्य दीवार उन्हें अलग रखती है। डेडपूल उसे पुकारने लगता है, पर वेनेसा कहती है कि उसका दिल अभी सही रास्ते पर नहीं है और डेडपूल वापस जिंदा लोगों की दुनिया में खींच लिया जाता है। उसी वक्त कोलोसस अपार्टमेंट में आता है और डेडपूल के शरीर के टुकड़े समेटकर उसे उस हवेली में ले जाता है, जहां वो नेगासोनिक टीनेज वारहेड और उसकी गर्लफ्रेंड यूकियो जैसे एक्स-मेन के साथ रहता है। डेडपूल अब भी घर में उदास रहता है और वेनेसा के बारे में सोचता रहता है, तो कोलोसस उसे गर्दन से पकड़कर समझाता है कि अब एक्स-मेन ही उसका परिवार है, जिसका डेडपूल गले लगकर शुक्रिया करता है। कहीं और एक तबाह हो चुकी इमारत में केबल को अपने परिवार की लाशें मिलती हैं और अपनी बेटी का टेडी बियर उठाकर वो अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक गांव में आता है और 2 आदमियों को मारकर उनका ट्रक चुरा लेता है। इसी बीच रसेल नाम का एक लड़का एसेक्स कॉर्पोरेशन के अनाथालय पहुंचता है, जो म्यूटेंट्स का इलाज करने का दावा करते हैं। रसेल का स्वागत वहां का हेडमास्टर करता है, जो एक पागल आदमी है और मानता है कि म्यूटेंट्स बीमार हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हेडमास्टर को जल्दी ही समझ आ जाता है कि रसेल मुसीबत की जड़ है, इसलिए वो बाकी बच्चों को दिखाता है कि कैसे रसेल को बार बार बिजली के झटकों की सजा दी जाती है। कई दिनों के जुल्म के बाद रसेल का सब टूट जाता है और वो संस्थान के स्टाफ पर अपनी आग की शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। पुलिस रसेल को काबू नहीं कर पाती, इसलिए एक्स-मेन को बुलाया जाता है। कोलोसस डेडपूल को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, और वहां पहुंचते ही डेडपूल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सावधानी से रसेल के पास जाता है, पर लड़का डरकर नेगासोनिक पर हमला कर देता है, जो एक फोर्स फील्ड से अपना बचाव करती है। डेडपूल रसेल को शांत करने की कोशिश करता है, पर रसेल उस पर भी हमला करता है और कोलोसस की छाती पर एक आग का गोला दाग देता है, जिससे वो उड़कर न्यूज़ वैन से जा टकराता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन संवादों के लिए डबिंग के हिसाब से लिप सिंक में और सुधार करूं? अच्छाई से तंग आकर डेडपूल अपने हथियार निकालता है और रसेल को सरेंडर कराने की कोशिश करता है, लेकिन कोलोसस उसे याद दिलाता है कि एक्स-मेन का पहला नियम है कि किसी की जान नहीं लेनी है।
चाहे वह इसका हकदार ही क्यों न हो। हताश होकर डेडपूल अपनी बंदूकें रख देता है और रसेल का भरोसा जीतने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाता है। पर जैसे ही वह कामयाब होने वाला होता है, हेडमास्टर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसे देखते ही रसेल का गुस्सा भड़क जाता है और वह डेडपूल पर हमला कर देता है, जो सीधे संस्थान की तीसरी मंजिल के एक कमरे में जा गिरता है। फिर डेडपूल वापस बाहर कूदता है और अपनी एक कटाना रसेल पर फेंकता है, जो उसे बेहोश करने के लिए सीधे उसके माथे पर लगती है। बाद में पुलिस रसेल के गले में शक्ति बेअसर करने वाला कॉलर डाल देती है ताकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न कर सके। हेडमास्टर डेडपूल को उसके बहादुरी भरे काम के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अब से उसके कर्मचारी लड़के की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन रसेल गिड़गिड़ाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या कहीं भी ले जाया जाए पर वापस संस्थान न भेजा जाए। शक होने पर डेडपूल कर्मचारियों को लड़के को छूने से रोकता है और उसे करीब से देखता है, जहां उसे हिंसा के कई निशान मिलते हैं। जब डेडपूल पूछता है तो रसेल पुष्टि करता है कि संस्थान ने उसे प्रताड़ित किया है। इसलिए डेडपूल एक भाषण देता है कि वह हमेशा के लिए हीरो नहीं बने रहना चाहता और एक कर्मचारी के सीधे सिर में गोली मार देता है। हेडमास्टर और बाकी कर्मचारी छिपने के लिए भागते हैं जबकि कोलोसस डेडपूल को काबू कर लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। डेडपूल बताता है कि हेडमास्टर ने क्या किया, लेकिन कोलोसस कहता है कि एक्समेन जज नहीं है और इसलिए किसी को सजा नहीं दे सकते। पुलिस इस मौके का फायदा उठाकर डेडपूल को बेअसर करने वाला कॉलर पहना देती है, जिसे रसेल के साथ आइस बॉक्स ले जाया जाता है, जो पूरे देश में म्यूटेंट्स के लिए सबसे बड़ी जेलों में से एक है। पुलिस उन्हें एक कोठरी में ले जाती है और डेडपूल की बदजुबानी के लिए उसे घूंसा मारती है। अकेले होने पर रसेल कहता है कि उन्हें सबसे ताकतवर कैदी के साथ गठबंधन करना चाहिए और डेडपूल समझाता है कि जमीन के नीचे एक मॉन्स्टर है जो एकदम सही रहेगा, लेकिन जब तक हार से उनकी शक्तियां रुकी हुई हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। चूंकि डेडपूल फिर से मरणशील हो गया है, वह उस बीमारी की वजह से गलने लगता है जिसे उसके हीलिंग पावर ने रोक रखा था। हर दिन वह और भी कमजोर होता जाता है और हालांकि वह धीरे धीरे अपनी जान खो रहा है, फिर भी उसे जेल की दिनचर्या जीने के लिए मजबूर किया जाता है। दोपहर के खाने के दौरान कुछ कैदी रसेल का मजाक उड़ाते हैं और वह एक पेन से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, जिससे वे गुंडे उसे नीचे गिरा देते हैं। डेडपूल उसे न जानने का नाटक करने की कोशिश करता है, लेकिन रसेल उसे अपना दोस्त कहता है और डेडपूल की भी पिटाई हो जाती है। बाद में अपनी कोठरी में डेडपूल थक जाता है और कहता है कि वह रसेल के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। इस बीच केबल संस्थान की घटना की रिपोर्ट देखता है, इसलिए वह कई भविष्य के हथियार इकट्ठा करता है और दीवार उड़ाकर जेल में घुस जाता है। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को हराते हुए वह कंट्रोल रूम के पास रुकता है और एक बम फोड़ता है जिससे सारे कंप्यूटर उड़ जाते हैं, जिससे सभी कोठरियां खुल जाती हैं और कैदी आज़ाद हो जाते हैं। फिर वह सेल नंबर चेक करता है और अपने शिकार के पीछे जाता है। रास्ते में और भी गार्ड्स को लड़कर गिरा देता है। जब उसे साफ मौका मिलता है तो वह डेडपूल और रसेल की कोठरी उड़ा देता है, लेकिन शुक्र है कि वे अंदर नहीं होते, ये सोचकर कि केबल उसका शिकार कर रहा है। डेडपूल रसेल को खुद से दूर रहने को कहता है, हालांकि केबल उन्हें पकड़ लेता है और खुलासा करता है कि वह रसेल को मारना चाहता है। रसेल की रक्षा करने के लिए दृढ़ डेडपूल केबल से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वह बहुत कमजोर है और अपनी बीमारी के कारण साफ तौर पर नुकसान में है। लड़ाई के बीच में केबल की गोली डेडपूल के कॉलर पर लग जाती है, जो खराब होने लगता है। रसेल डेडपूल को बचाने के लिए केबल का ध्यान भटकाता है, इसलिए केबल उसके पीछे जाता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन उसी पल डेडपूल केबल के ऊपर कूद पड़ता है। दोनों आदमी दूसरी मंजिल पर गिरते हैं और कॉलर आखिरकार पूरी तरह निकल जाता है। केबल डेडपूल को नजरअंदाज करता है और फिर से रसेल के पीछे जाता है। लड़के के नीचे का फर्श तोड़ देता है ताकि वह भी नीचे गिर जाए। जैसे ही रसेल उनके पास पहुंचता है, डेडपूल पूरी तरह ठीक हो जाता है और लोहे की रॉड से केबल की पिटाई शुरू कर देता है। फिर वह केबल की बंदूक छीन लेता है और उसे पूरी पावर पर करके एक शॉट मारता है जिससे केबल दूर जा गिरता है। उसके बाद डेडपूल केबल से सफाई मांगता है, लेकिन केबल सिर्फ अपना नाम बताता है और कहता है कि वह भविष्य से आया है। फिर केबल एक मैग्नेटिज्म डिवाइस का इस्तेमाल करके बंदूक वापस खींचता है और छत पर फायर करता है, जिससे एक स्टील का ढांचा गिर जाता है जो लगभग डेडपूल पर गिरने ही वाला होता है। एक और लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन डेडपूल की शक्तियां वापस आने के बावजूद उसका हाथ टूट जाता है और जांघ में छेद हो जाता है। उसे इतना जोर का घूंसा भी पड़ता है कि वेनेसा का आर्केड टोकन उड़कर दूर गिर जाता है। केबल उस टोकन को लड़ाई की निशानी के तौर पर रख लेता है, और जब डेडपूल उसे लेने के लिए उठता है तो केबल उसे फिर से घूंसा मारता है और पूछता है कि वह रसेल को क्यों बचा रहा है, ये जाने बिना कि लड़का सुन रहा है। डेडपूल कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन संवादों के आधार पर एक संक्षिप्त डबिंग स्क्रिप्ट तैयार करूं? जब निराश रसेल को गार्ड्स पकड़ लेते हैं, तभी अचानक डेडपूल केबल के ग्रेनेड में से पिन खींच देता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि वे जेल से बाहर जा गिरते हैं। वह जोड़ी बर्फीले पहाड़ों में गिरती है
और बर्फ पर लुढ़कने लगती है। केबल एक चट्टान को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डेडपूल का सिर टकरा जाता है और वह एक जमी हुई झील में बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही वह ठंडे पानी को छूता है, डेडपूल फिर से उसी अजीब रूहानी दुनिया में पहुंच जाता है और अंदर आने की भीख मांगता है। लेकिन जब वेनेसा उसे कोई जवाब नहीं देती, तो वह उसकी पिछली बातों के बारे में सोचने लगता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि रसेल ही वह जगह है जहां उसका दिल होना चाहिए। यह एहसास डेडपूल को असलियत में वापस खींच लाता है, और जमने वाले पानी से बाहर निकलने के बाद वह रसेल को बचाने की योजना बनाने के लिए सीधे अपने पसंदीदा बार में जाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त वीजल डेडपूल को बताता है कि म्यूटेंट्स को कुछ ही दिनों में दूसरी कड़ी सुरक्षा वाली जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसलिए डेडपूल रसेल को छुड़ाने के लिए एक टीम बनाने का फैसला करता है। वह एक विज्ञापन देता है और कुछ इंटरव्यू लेता है, और जल्दी ही एक शक्तिशाली टीम इकट्ठा कर लेता है, जिसमें बेडलाम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, ज़ाइटगाइस्ट जो एसिड वाली लार थूक सकता है, वेनिशर जो अदृश्य है, और शैटस्टार जो कई शक्तियों वाला एक एलियन है, डोमिनो जिसकी शक्ति उसकी किस्मत है, और पीटर जो बस एक आम आदमी है। बार बंद करने के बाद वीज़ल को केबल किडनैप कर लेता है, जो उसे बांध देता है और धमकी देता है कि अगर उसने मुंह नहीं खोला तो वह उसे बहुत दर्द देगा। क्योंकि वह डरपोक है, वीज़ल तुरंत उसे वह सब बता देता है जो वह प्लान के बारे में जानता है। वहीं जेल में रसेल एक कैदी की पुडिंग चुरा लेता है और डाइनिंग हॉल में एक बड़ी लड़ाई शुरू कर देता है। जब सबका ध्यान भटका होता है, रसेल उस मॉन्स्टर को ढूंढने तहखाने में जाता है जिसका जिक्र डेडपूल ने किया था और उसके साथ अपना खाना बांटता है, जिससे उस जीव से उसकी दोस्ती हो जाती है। ट्रांसफर वाले दिन रसेल और बाकी कैदियों को ट्रक में बिठाया जाता है, जो जल्द ही सड़क पर पहुंच जाते हैं। डेडपूल और टीम हेलीकॉप्टर से ट्रक का पीछा करते हैं, लेकिन जब वे नीचे कूदते हैं तो तेज हवा के कारण सब अपना रास्ता भटक जाते हैं। डेडपूल एक बिलबोर्ड पर गिरता है और बच जाता है, लेकिन बाकी लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। बेडलाम को एक बस कुचल देती है, शैटस्टार हेलीकॉप्टर के पंखों से कट जाता है, वेनिशर को बिजली की तारों से कट लग जाता है, और ज़ाइटगाइस्ट लकड़ी काटने वाली मशीन वाले ट्रक में जा गिरता है। पीटर सुरक्षित जमीन पर उतरता है और ज़ाइटगाइस्ट की मदद के लिए दौड़ता है, जो गलती से पीटर पर अपना एसिड उगल देता है और उसे भी मार डालता है। डेडपूल को अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक स्कूटर चुराना पड़ता है। वहीं डोमिनो की किस्मत उसे प्लान के मुताबिक ट्रक के पास उतार देती है। कई रुकावटों से बचते हुए वह गाड़ी के अंदर कूदती है, ड्राइवर को बाहर फेंकती है और ड्राइविंग संभाल लेती है। अचानक केबल सामने आता है और एक दूसरे ट्रक को उड़ाने के बाद वह डोमिनो के ट्रक के अंदर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। उसी पल केबल को एहसास होता है कि डेडपूल स्कूटर से उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वह उसे नीचे गिराने के लिए कैदियों वाले केबिन फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन डेडपूल उन सबसे बचने में कामयाब रहता है। फिर डेडपूल अपनी मोटरसाइकिल से कूदकर ट्रक में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन पर गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से वह जल्द ही जेल की एक गाड़ी के नीचे आने से बचता है, तो डेडपूल उसमें कूद जाता है, ड्राइवर को खत्म करता है और गाड़ी चलाने के लिए कटाना का इस्तेमाल करता है। ट्रक में डोमिनो केबल से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से हार जाती है। जब केबल उसे मारने ही वाला होता है, डेडपूल आखिरकार पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए सही समय पर ट्रक में घुस जाता है। केबल और डेडपूल के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि डोमिनो वापस स्टीयरिंग संभालती है। लेकिन जब वह ट्रक रोकने की कोशिश करती है तो उसे एहसास होता है कि गोलियों के निशानों की वजह से ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा है। जब डोमिनो ट्रक को धीमा करने की पूरी कोशिश करती है और केबल डेडपूल पर गोलियां बर्बाद करता है, रसेल एक पेन से अपना केबिन खोलने में कामयाब हो जाता है और मॉन्स्टर के सेल में जाकर आखिरकार उसे आज़ाद कर देता है। वह जीव जगरनॉट निकलता है, जो बाहर आकर जमीन पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि सड़क पर एक गड्ढा बन जाता है, जिससे ट्रक पलट जाता है। डोमिनो कूद जाती है और एक विशाल गुब्बारे वाले भालू पर गिरती है, जबकि डेडपूल ट्रक के मलबे पर गिरता है और लड़ाई में लौटने से पहले उसे अपना सिर ठीक करना पड़ता है। हालांकि जगरनॉट बस डेडपूल के पास चलकर आता है और उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। हिलने डुलने में असमर्थ डेडपूल ने जो कहा था उसके लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रसेल कहता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और वह जगरनॉट की मदद से अपना बदला लेना जारी रखेगा। जब रसेल अपने नए दोस्त के साथ चला जाता है, डोमिनो डेडपूल के अवशेषों को उसके अपार्टमेंट ले जाती है ताकि उसकी टांगें दोबारा उगने का इंतजार कर सके। वीज़ल आता है और उन्हें बताता है कि केबल ने उसे धमकाया है, और उसी पल केबल भी वहां आ जाता है और मदद मांगकर सबको हैरान कर देता है। वह समझाता है कि रसेल हेडमास्टर को खत्म कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे खून की लत लग जाएगी और वह एक सुपरविलेन बन जाएगा। असल में वह बड़ा हुआ रसेल ही है जो केबल की पत्नी और बेटी को मारता है, और वह उन्हें बचाने के लिए समय में पीछे आया है। केबल जानता है कि वह लड़के को संभाल सकता है, लेकिन वह अकेले जगरनॉट से नहीं लड़ सकता। डेडपूल केबल की बात समझ जाता है, क्योंकि अगर वह कर पाता तो वह भी वेनिसा के लिए यही करता।
इसलिए वह इस शर्त पर साथ काम करने को तैयार हो जाता है कि वह पहले रसेल से बात करने की कोशिश करेगा, यह महसूस करते हुए कि जुगनॉट का सामना करने के लिए उन्हें और ताकत चाहिए। डेडपूल डोपिंदर से उन्हें म्यूटेंट मैंशन ले जाने के लिए कहता है। वहाँ डेडपूल कोलोसस को निराश करने के लिए उससे माफी मांगता है और उसे रसेल और जुगनॉट के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन एक्स-मेन मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद वे अनाथालय जाते हैं और डेडपूल की नज़र केबल के जले हुए टेडी बियर पर पड़ती है, जिस पर उसकी बेटी के खून के धब्बे लगे हैं। उसी वक्त रसेल और जुगनॉट दरवाजा खटखटाते हैं, तो डेडपूल रसेल को अपना बदला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अचानक रसेल धमाके से दरवाजा खोल देता है और तुरंत हेडमास्टर के पीछे पड़ जाता है, जिससे पूरी इमारत में आग लग जाती है। बाहर केबल, डेडपूल और डोमिनो जुगनॉट से लड़ते हैं। ये तीनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां इतने ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए काफी नहीं हैं और जल्द ही केबल और डेडपूल हार जाते हैं। डोमिनो ग्रेनेड लॉन्चर चलाती है जो उसके चेहरे पर लगता है, लेकिन इससे उसे लगभग कोई नुकसान नहीं होता। डेडपूल के सिर में धातु का एक टुकड़ा घुस जाता है और जब उसे आखिरकार होश आता है तो वह ये देखकर हैरान रह जाता है कि कोलोसस ने अपना मन बदल लिया है और मदद करने का फैसला किया है। डेडपूल को बचाने और उसके एहसान चुकाने वाले शरारती वादों को नज़रअंदाज करने के बाद कोलोसस जुगनॉट की ओर दौड़ता है और उसके हेलमेट पर सीधा मुक्का मारता है, लेकिन बेहद ताकतवर होने के बावजूद कोलोसस अभी भी जुगनॉट से कमजोर है, इसलिए उसे बराबरी का मौका पाने के लिए ओछी हरकतों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि उसके गुप्त अंगों पर हमला करना। इस बीच डोमिनो बच्चों को बचाने के लिए संस्थान के अंदर जाती है और नर्सों से लड़ती है, लेकिन उसकी जबरदस्त किस्मत की वजह से नर्सें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। फिर डोमिनो बच्चों के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सभी रास्तों पर आग लगी होती है। उसी पल जुगनॉट कोलोसस को मारने के लिए एक बस फेंकता है, लेकिन वह एक खिड़की से टकरा जाती है और ग्रुप के भागने के लिए एक रास्ता बन जाता है। उसी समय डेडपूल और केबल बाहर नस गार्डों से लड़ते हैं और आखिरकार रसेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डेडपूल के हेडमास्टर के सामने आने के बावजूद रसेल अभी भी अपनी शक्तियों से उन पर हमला करता है। केबल उनके बचाव के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल करता है और रसेल को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन डेडपूल उसे ऐसा करने से रोक देता है। अचानक नेगासोनिक और युकियो भी वहां पहुंच जाते हैं और कोलोसस की मदद के लिए लड़ाई में कूद पड़ते हैं। पहले युकियो एक चार्ज की गई चेन से जुगनॉट के पैरों को जकड़ लेती है, फिर कोलोसस उसके पिछले हिस्से पर एक हाई वोल्टेज तार लगा देता है और नेगासोनिक अपनी सुपरसोनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके जुगनॉट को पूल में फेंक देती है, जिससे उसे कट लग जाता है। वापस डेडपूल की बात करें तो वह फिर से रसेल के पास जाने की कोशिश करता है और उसे समझाता है कि वह किसी की जान न ले। रसेल आखिरकार डेडपूल की माफी और गले मिलना स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह ये भी कहता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं करता और फिर डेडपूल की पीठ जला देता है। रसेल का मन बदलने की ठान कर डेडपूल एक न्यूट्रलाइजिंग कॉलर पहन लेता है और आखिरी बार रसेल को समझाने जाता है। हालांकि केबल डेडपूल को रसेल का पहला शिकार बनने से रोकना चाहता है, इसलिए वह लड़के को गोली मारने के लिए अपनी आखिरी गोली का इस्तेमाल करता है। डेडपूल इसे देख लेता है और गोली के सामने कूद जाता है, जो सीधे उसके दिल पर लगती है। जब रसेल देखता है कि डेडपूल ने उसके लिए अपनी जान दे दी, तो उसे समझ आता है कि वह गुस्से में अंधा हो गया था और उसे सब पर पछतावा होता है। इससे टेडी बियर पर लगे खून के धब्बे अपने आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि भविष्य में केबल का परिवार अब ठीक है। फिर कोलोसस डेडपूल के गले से कॉलर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन डेडपूल मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसका मकसद पूरा हो गया है और उसका दिल अब सही जगह पर है। डेडपूल सबको प्यार से अलविदा कहता है और परलोक में पहुंच जाता है, जहां वह आखिरकार वेनेसा से मिल पाता है। हालांकि वह कहती है कि अभी उसका समय नहीं आया है, और उसी पल केबल अपनी टाइम ट्रैवल घड़ी के आखिरी चार्ज का इस्तेमाल उस समय वापस जाने के लिए करता है जब वे अनाथालय पहुंचे थे। केबल उस पल का फायदा उठाता है जब डेडपूल टेडी बियर के बारे में पूछता है और वेनेसा का आर्केड टोकन ठीक उस जगह रख देता है जहां गोली लगने वाली होती है। जब दोबारा गोली चलती है तो इस बार वह टोकन पर लगती है और सारा असर झेल लेती है। जैसे ही डेडपूल उस चीज को देखता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि केबल ने क्या किया है और वह कहता है कि अब वह भविष्य में वापस नहीं जा सकता। पर केबल कहता है कि असली मायने में उसका परिवार सुरक्षित होना जरूरी है। इसके बाद रसेल अपने पेन से डेडपूल का कॉलर उतार देता है और वे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी हेडमास्टर उन्हें रोकता है और म्यूटेंट होने के लिए उनका अपमान करने लगता है। अचानक डोपिंदर अपनी टैक्सी लेकर आता है और हेडमास्टर को कुचल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद नेगासोनिक और युकियो केबल की घड़ी ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं और डेडपूल उसे चुरा लेता है। वह समय में पीछे जाकर सगे के वेनेसा को मारने से पहले ही उसके माथे पर चाकू मार देता है, जिससे उसकी जान बच जाती है और वह पीटर को भी भाग जाने के लिए कहता है। फिर डेडपूल एक घटिया फिल्म में जाता है जिसमें उसका एक बुरा वर्जन था और उसे मार देता है। वह अपने एक्टर को एक और खराब फिल्म साइन करने से रोकने के लिए भी जाता है।
अंत में वह नन्हे हिटलर को भी मारने के